कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। चिट्ठी चिट्ठी कहाँ से आ गई? हमारे पास तो फोन बा। चलो चैटिंग करते हैं, राम भरोसे से करते हैं। राम भरोसे तुम्हारा कोनो भरोसा ही नहीं है। बहुत बड़े कुकुर आदमी निकले तुम तो। आई हेट यू। अरे रहुआ लोगन नमस्ते। वो का है ना, चैटिंग करे के चक्कर में आप लोगन का देख ही नहीं पाए। नमस्ते, हमार नाम बा फुल्लौरी देवी। का स्वागत करत बानी रोज होई भोज सीजन 3 में। अब आजकल तो चैटिंग का ही जमाना चल रहा है। हर किसी को देखो तो चैटिंग चैटिंग, तो बस हम का भी लत लग गई। पर अगर सच्ची सच्ची बताया ना तो चैटिंग एक गलत चीज बा। हम कल चैटिंग करने के चक्कर में पानी का टंकी ही चालू नहीं किए। फिर का था, फिर रिपुनवा बेचारा बाथरूम में फंस गया। वो चैटिंग करते करते बुला रहा है कि आओ आओ और दादी को समझाओ कि पानी की टंकी चालू करे। अब जैसे ही पड़ोसी ने दरवाजा खोला, बेहोश, वो भी बदबू के मारे। अभी जो अपना शेफ है ना रिपुनवा, जितना पकाता है उतना खाता भी है। शेफ? अरे शेफ यानी हमारा पोता रिपुनवा। उनका तो लगता है हम देरी कर दिया, अभी वो डांस करने आता ही होगा। ए बजाओ रे। अरे दादी, डांस तो हम ऐसे ही करते हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में। लेते हैं हमारे आज का मेहमान का परिचय। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता माथुर है। नमस्कार दादी जी, और मैं इलाहाबाद से आई हूँ और हाउसवाइफ हूँ। अरे दादी, हमका पता है, इलाहाबाद में तो हर ऊँच चाची रहत है ना, मिली थी हमका बहुत तारीफ करी है इनकी, बहुत। अरे नहीं नहीं, वो हमारी चाची नहीं है, हमारी मामी है। वो बहुत कंफ्यूज करती हैं। वो है क्या एक्चुअली? हमका भी नहीं पता। चामा चामा बोलते हैं उनका, चाची का चा और मामी का मा, चामा चामा। अरे ये फटा ढोल है, कहीं भी जाएगा ऐसे ही बजेगा, क्योंकि इनका काम ही यही है। चाहे इलाहाबाद जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे बिहार में किसी भी जिले में जाए, वहां पे अपना कोई ना कोई रिश्तेदार पकड़ लेती है, दबोच लेती है। चलिए वो बात तो चलती रहेगी, लेकिन दादी ये देखिए, डांस तो आपको अच्छा लगा है ना? तो बता दे अपने मेहमान को कि यहाँ पे होने क्या वाला है। हाँ बताओ। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे खाना, लेकिन खाने के साथ साथ होगा बहुत सारा मनोरंजन। अब देखिए, मनोरंजन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है दादी का खजाना। अब दादी का खजाना आप क्या करेंगी, है ना? चलिए हम आपको, हाँ थोड़ा सा चुल्लू भर ले लेंगे। अरे दादी, चुल्लू भर नहीं, हम पूरा का पूरा जीतने का मौका देंगे इनको। देखिए दादी जो है वो, देखिए आपको पल पल पे चुनौतियां, जो चुनौती है, सबसे पहले हमें ये दादी देगी 20 में से अंक हमारे डांस में के, ठीक है? उसके बाद आएगा दादी का नुस्खा, जहां पे हमारी दादी देगी हमें 10 में से अंक। और तीसरा और आखिरी है स्वाद का दम, यानी कि आपको बनाना पड़ेगा खाना हमारी दादी के लिए, और दादी देगी आपको 20 में से अंक, और उन अंक की वजह से आपको मिलेगा दादी का खजाना। समझ में आया? बिल्कुल। चलिए चलते हैं हमारी रसोई की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले दादी हमारे डांस के मार्क्स तो बताइए। अच्छा हाँ, कांच तोड़ दियो दुई एक साथ, आधा इधर से आधा इधर से। अरे दादी, उसके बाद ये भी तो किए थे। तो बताइए मार्क्स कितने देंगी? ई के लिए हम तो का 20 में से पूरे 19 नंबर दें। बहुत बढ़िया, आपको मिलते हैं 20 में से 19 अंक, और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये। अब देखिए, अभी भी हाथ तक जोड़ लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे मौके आने वाले हैं।
इससे कछु काम नहीं चलेगा, दम भी होना चाहिए। क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। चलते हैं रसोई की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या बनने जा रहा है और क्या बनाने जा रहे हैं। अब देखिए पहुंच चुके हैं हमारी रसोई में। अब वहाँ पे जितना हमारी दादी ने धमाल किया और जितना आपने डांस में धमाल किया, अब उसके तो मार्क्स मिल गए। वहाँ पे जितनी मेहनत की उसके मार्क्स हमें मिल चुके हैं। अब बारी है यहाँ पे मार्क्स कमाने की, क्योंकि जो अगला पड़ाव है वो है दादी का नुस्खा। अब दादी तो कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे हम बनाने क्या जा रहे हैं? हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सहजन की सब्जी। सहजन जी, ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक इसको बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। ज्यादातर ये सांभर में खाई जाती है ना। इसकी सब्जी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आपने चूज की। एक्चुअली ये हम सांभर में ज्यादा डालते हैं, तो मेरे हस्बैंड को सांभर पसंद है, उसमें ये ड्रम स्टिक्स या सहजन बहुत पसंद है। फिर बाद में मालूम पड़ा, जब शादी होकर मैं अपने ससुराल में आई, मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड को तो पसंद है, मेरे देवर को भी बहुत पसंद है, मेरे सास ससुर को भी बहुत पसंद है। फिर जब हमारी लाइफ में हमारी बेबी आई, तो जब खाने वाने लगी तो पता चला कि वो भी बहुत शौक से खाती थी। तो आप कह सकते हैं कि अब हमने अपनी खानदानी जो वेजिटेबल है ये हमने डिक्लेयर कर दिया है इसको। तो आपको पसंद है? नहीं है, पहले पसंद नहीं थी, अब पर क्योंकि सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वाह, मतलब कि खानदानी सब्जी बोल सकते हैं इसको कि पहले हस्बैंड को पसंद, फिर देवर को पसंद, फिर उनके पापा मम्मी को पसंद और फिर अब आपकी बेटिया को पसंद। जी चलिए अब देखते हैं कि ये सब्जी आपको पसंद आती है नहीं आती, और खासकर जो हमारी हिटलर दादी हैं उनको पसंद आती ही नहीं आती। पॉइंट्स तो वही देंगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। चलिए डालते हैं इसमें हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। 1 बड़ा चम्मच काफी है जी। अब देखिए इस तेल की खासियत ये है, ये बनाया जाता है चुने हुए राजस्थानी सरसों के बीजों से, तभी तो इसकी शुद्धता एकदम कायम है। अब बताइए कि क्या डाला जाए इसमें? सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। चलिए डालते हैं इसमें हींग। आप क्या डालेंगे? अब इसमें डालेंगे राई। ठीक है, 1 छोटा चम्मच राई। बढ़िया। अब इसमें डालेंगे अनियन। ये वो लीजिए पैन। चलिए अब ये जो प्याज है, राई है और हींग है, इसको हम अच्छे तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे जो हमने ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं। अब देखिए जो ये ड्रम स्टिक है, ये ज्यादा का बनाया जाता है सूप के साथ, और साथ साथ में सांभर, जिस तरह बताया सांभर के साथ भी बनती है। हाँ, ये टमाटर और प्याज हो चुका। अब इसमें ये तीखापन डालते हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 काफी? 2 काफी। बहुत बढ़िया। और अब हम इस पे डालेंगे ये सहजन या ड्रम स्टिक्स। डालते हैं इसमें सहजन। ये लीजिए। चलिए डालते हैं इसमें मसाले जी। तो मसाले में हमारे पास है ये लाल मिर्च पाउडर डाले जी। ये लीजिए। हम लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च भी डाली है। हाँ जी। अब डालेंगे इसके अंदर कौन सा मसाला? धनिया। धनिया डालेंगे। डालते हैं ये बारीक पिसा हुआ साबुत धनिया। मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। अच्छा, ये जो पिसा हुआ शक्कर गुड़ बोलते हैं इसको पंजाब में, तो वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला। अब नमक। ये लीजिए नमक। ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो ड्रम स्टिक्स होती है इसके अंदर भी हल्की सी मिठास होती है ना? जी। बिल्कुल। और हल्दी। चलिए ये तो खूब मसाले हो गए जी। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद? अब हम इन मसालों के साथ में ये सहजन को पकाएंगे। ऐसे पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालें इसमें? थोड़ा सा। चलिए डालते इसमें थोड़ा सा पानी। तो ये लीजिए, ये एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा। अरे दादी, बंदर आ गया क्या आपके अंदर? अरे नहीं, वो का है ना, हमारे पेट में थोड़ी जगह करो, उससे खाना हमका हजम हो जाएगा। अच्छा दादी, तो पूछिए पहले बन क्या रहा है? कुछ भी देखिए खाएंगे खाएंगे खाएंगे, पहले पूछ तो लीजिए क्या बन क्या रहा है? हरी 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 लकड़ी। सही बोलते थे हमारे दादाजी। तुम्हारी दादी और खाने का नाता बहुत दूर है।
अब बताइए दादी, क्या लेके आई आज? नया सवाल या फिर कोई नया स्टोरी? पहले हम ये तो पता कर ले कि बन कहाँ रहा है। तो पूछिए फिर। दादी ई है सहजन की सब्जी, आप नहीं खाए कभी? नहीं खाए थे, पर बहुत पहले खाए थे। सवाल पूछेगी दादी, आज नहीं पूछेगी आप? सवाल भी ये है कि ये हरी लकड़ी हमारा मतलब है सहजन का फायदा है। दादी ये जो सहजन होता है ना, ये हड्डियां मजबूत करता है और ना ये बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और पता है आपको, ये जो मुहासे होते हैं ना, पिंपल्स, उसमें भी बहुत फायदा करता है। अरे फिर तो ये हमारे काम का ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमका तो है ही नहीं। हमारे बाल और त्वचा बहुत ही अच्छे हैं। वो दादी दिखता है। चलिए फटाफट से बताइए दादी, कितने मार्क्स देंगी आप इनको? हम तो का 10 में से पूरे 9 नंबर थे। बहुत बढ़िया, आपको मिलते हैं 10 में से 9 नंबर और कुल मिला के नंबर होते हैं आपके 28। वाह। और मिलता है दादी के खजाने से आपको ये तोहफा। वाह। देखिए, तोहफे के साथ साथ आपको एक और मौका मिल रहा है मार्क्स कमाने का। अब ये जो सहजन की सब्जी है, इसको थोड़ा और पकाएंगे? जी, काफी है। थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा, क्यों पकाएंगे? देखिए, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सहजन है हमने पहले से ही उबाल के रखी हुई है। अगर वो कच्ची होती तो हमें पानी के साथ और नारियल के दूध के साथ इसको और पकाना पड़ता या फिर इसको फ्राई करना पड़ता। अब देखिए, मुझे लगता है ये सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है, तो इसको परोसा जाए। बिल्कुल। चलिए गैस को करते हैं बंद और करते हैं इसकी प्लेटिंग। लेते हैं प्लेट और डालते हैं इसमें ये सहजन की सब्जी। सहजन की सब्जी। अब देखिए, ओहो, हरी मिर्च भी डाला है। अरे दादी, तभी तो मजा आएगा जब तीखा तीखे को खाएगा। कहते हैं ना दादी कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही तीखा तीखे को काटता है। समझ में आया? हम तो इसका खाएंगे, काटेंगे नहीं। अरे दादी समझिए। तो लीजिए, तैयार है ये सहजन की सब्जी। अब दादी को चखवाते हैं और पूछते हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे। दादी लीजिए, चखिए और बताइए कि कितने मार्क्स देंगी आप इनको। बताइए दादी, कितने मार्क्स मिलेंगे? स्वाद तो इमे है, तो हम तो का 20 में से पूरे 18 नंबर दे। थैंक यू दादी। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपके कुल मिला के मार्क्स होते हैं 46 और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये वाला तोहफा। अच्छा, ये तोहफा देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जी। क्या आप इन मार्क्स को डबल करना चाहेंगी? अरे दादी समझिए, मौका दे रहे हैं इनको। नहीं, इतने मौके काफी बा और ऊ में खतरा भी बा, एक की बात नहीं सुनना। अरे दादी, ये मौका आपका नहीं, ये मौका हमारे दादाजी का दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं रिप्पू के चक्कर में और देखते हैं कि वहां पे होता क्या है। तो लीजिए, ये है रिप्पू का चक्कर। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं। आधे भी। दादी ने कि मैंने बताया था डबल हो सकते हैं, है ना? अब देखिए, किसी चीज में रिस्क भी लेना जरूरी है, तो घुमाइए चक्कर, देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं इसमें। नहीं 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 नहीं, इन्हें आधी बात बताइए। इतने अच्छे अच्छे मार्क्स दिए, इतनी मेहनत से, सब गवा दोगी का है? अरे दादी, एक बार कोशिश करो, कोशिश करो बस। चलिए घुमाइए। अब देखते हैं कि किस पे रुकता है आगे। ये क्या लगता है? माइनस माइनस। दादी शुभ बोलिए। चलिए चलिए चलिए। दादी घुटने टूट जाएंगे आपके। नहीं, मजबूत है, अब कोनो बहाना नहीं, हम तो जीत गए। हम तो कही थी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, गवा तो। चलिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इंसान हार भी सकता है, लेकिन उसके आगे भी जीत है। तो आपके कुल मिला के मार्क्स होते हैं अब 36। यार। चलिए, लेकिन फिर भी हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपको देते हैं हम दादी के खजाने से कुछ ना कुछ तो तोहफा। अरे दादी बस करिए, कितना दिमाग खाएंगी। ये लीजिए, ये दादी के खजाने से आपके लिए तोहफा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादी। अब इसके साथ साथ दादी इतनी खुश है अब आज आप, तो और ज्यादा खुश कर दीजिए इनको। दे देते हैं।
तुमने खजाना कम लूटा है इसलिए अच्छी वाली साड़ी दे रहे वाह दादी, थैंक यू सो मच। वैसे सच बोलूं रिपू जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी दादी से, पर दादी यू आर सो स्वीट, थैंक यू। दादी सो स्वीट, सो क्यूट। क्यों कुछ कुछ कुछ। अब देखिए, ये जो साड़ी है ये दादी की तरफ से नहीं है, ये है बिग गंगा चैनल की तरफ से। नहीं नहीं, आधी आधी, 50% उनकी तरफ से, 50% हमारी। चलिए दादी, बहुत हो गया, चलिए थैंक यू। अब देखिए, मेहमान आज का तो जा चुका है। अब रिपू आ जाएगा तड़का लगाने और हम चले। चल अब देखिए, जब भी सर्दियों में हम कहीं बाहर जाते हैं ना, या फिर शादी हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज की डिमांड करते हैं, यानी कि एक चीज का हुक्म करते हैं। वो क्या है? वो है सूप। बनाते हैं आज हिंदुस्तानी सूप, और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे दाल शोरबा। दाल शोरबा के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे चने की दाल और अरहर की दाल, यानी कि 1 कटोरी चना दाल और आधी कटोरी अरहर की दाल हमने बॉईल कर लिया है। अब उसमें से देखिए कि कुछ चीजें आप ध्यान से देखिए, जो दाल है उबली हुई है, मैं थोड़ी सी दाल बाहर निकाल ली, बाकी दाल को मैंने ये देखिए एकदम बारीक पीस दिया। शुरू करते हैं सबसे पहले गैस से। गर्मा गर्म सूप हो जाए सर्दियों में तो मजा ही अलग होता है। अब सबसे पहले डालेंगे इसमें हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। 1 चम्मच ये मस्टर्ड ऑयल, तेल गर्म होता है, डालेंगे इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये लीजिए, अदरक और लहसुन को भून लेते हैं। इसको भूनने के बाद देखिए डालेंगे इसमें प्याज बारीक कटा हुआ, और मैं इसमें पेस्ट यूज कर रहा हूं इसकी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये लीजिए। अब लीजिए, प्याज ये भुन चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर ये दाल, ये लीजिए, ये डालते हैं इसमें ये दाल। 2 3 और ये 4, और साथ में डालेंगे पानी। देखिए पानी बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरह पकाएंगे। डालेंगे इसमें मसाले थोड़े से। अब मसाले में क्या क्या डाल रहे हैं हम? मसाले में डालेंगे अभी हम नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में गरम मसाला और काले मिर्च पाउडर, ये लीजिए। और अब इसको मिक्स करेंगे, और अब डालेंगे इसके अंदर में पानी। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी दाल छोड़ी है, अगर आप चाहे तो आप पूरी की पूरी दाल इसको पीस लीजिए, है ना। फिर डालते हैं पानी, ये लीजिए, अच्छा खासा पानी जाएगा इसमें। हाँ, अब पानी डालने के बाद नमक पहले चख लीजिएगा, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा डाला है, हो सकता है नमक कम हो। अब पहले इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, और फिर क्या करेंगे, जैसा आप सब जानते ही है, परोसेंगे, हल्का सा गाढ़ा करेंगे इसको। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब पहले डालेंगे इसमें थोड़े से हम चावल, ये चावल गए इसमें। अब देखिए चावल क्यों, अगर आप कोई चाइनीज सूप पीते हैं तो उसमें डालते हैं नूडल्स, अगर कोई इटालियन सूप पीते हैं तो उसके साथ में वो देते हैं ब्रेड। इंडियन सूप है तो चावल जाएगा, ये लीजिए। परफेक्टली। और ऊपर से देंगे हम ये थोड़े से तले हुए प्याज, जो इसके स्वाद को और बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये तला हुआ लहसुन, ये लीजिए। थोड़ा सा धनिया, और 1 नींबू हम ऊपर से ये इस तरह कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है आपका
सर्दियों का सहारा, ये दाल शोरबा, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी रेसिपीज, और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आएंगे जो करेंगे आपका मनोरंजन। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रोज हुई भोज सीजन 3।